में कितनी ठंड है। आप लोग गंगोत्री गए होंगे, अच्छे अच्छे लोगों के छक्के छूट जाते हैं वहां गंगा जी गंगा 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 कह के एक आध मग्गा डाला और भगे वहां से। गोता लगाने की हिम्मत तो किसी की नहीं पड़ती। हम लोग तो जब पट बंद थे, एक बार चैत्र में वहीं थे, रामनवमी के दिन वहां गए और बर्फ ही बर्फ चारों ओर थी। और हमारे एक स्वामी अरूपानंद जी हैं महाराज, वो तो घुस गए, वो कई गोता लगाए। ऐसे शरीर महात्माओं का होता है। हम लोगों ने भी उनको देखा देखी, हम लोगों ने भी खूब, लेकिन थोड़ी देर तक तो ऐसे अकड़ गए कि बिल्कुल हाथ पैर ही नहीं हिले। ऐसे लगता ही नहीं था कि मेरे हाथ हैं पैर हैं। तो वहां से जब नीचे उतरे तो गंगनानी है, गंगनानी में तप्त कुंड है, महर्षि जमदग्नि की तपस्थली है। अग्नि वहां तप कर रहे हैं भगवान की उपासना के लिए। वहां का जल एकदम गर्म है गंगनानी का। जब हम लोग गंगनानी में पहुंचे और वहां थोड़ी देर एकदम सिकाई हुई, तब लगा कि हाँ अब जान में जान आई। जहां बर्फ ही बर्फ चारों ओर है, वहां भगवान ने गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी। यमुनोत्री में तो लोग वहां पोटली में बांध के चावल छोड़ देते हैं, आलू पोटली में बांध के छोड़ देते, सिद्ध हो जाते हैं, वही प्रसाद लेके आते हैं। हम लोग यमुनोत्री में स्नान कर रहे थे, एक महानुभाव पहुंच गए। हम यमुनोत्री की महिमा सुना रहे थे। वो बोले ये सब झूठ मूठ की बातें पुराणों पोथियों में, लेकिन मैं नहीं मानता। हमने कहा आप यहाँ आए क्यों? बोले हम तो सैलानी हैं, घूमने फिरने आए। आप कहते हैं यहाँ तप्त कुंड है, ये है वो है, अमुक ने तपस्या की, हम नहीं मानते हैं। इसके नीचे गंधक है, गंधक के कारण पानी खौल रहा है। विज्ञान है सीधा सीधा, इसमें क्या देवी देवता आया। हमने कहा हम उत्तर तो दे देंगे लेकिन आपको बुरा लग जाएगा। बोले नहीं हमारे बुरे की परवाह मत करो, तो उत्तर दो। हमने कहा आपके पिताजी गंधक यहां रखने आए थे कि आपके पिताजी ने गंधक नाम का खनिज बनाया? किसने बनाया? अरे सारी धरती जिसने बनाई उसी ने गंधक बनाया, उसी ने पानी बनाया। तो ये परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था, इसको स्वीकार करने में आपको क्यों, क्या ऐतराज है आपको? ये भगवान का रचना कौशल है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती हैं कि हमारा कलर सालों साल चलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, उसकी चमक बिल्कुल कम नहीं होगी, और सब उनके प्रचार झूठे साबित हो जाते हैं। भगवान ने कौआ पर कैसा बढ़िया काला पेंट किया, कितनी गर्मी चली गई, कितनी बरसात, कितनी ठंडी, उसकी कालीमा बिल्कुल कम नहीं। तोते को कितने हरे रंग से पेंट किया, कितने ऋतुएं बदल गई, लेकिन तोते की हरियाली में कोई अंतर नहीं। उसकी चोंच कैसी लाल रंग से रंग दी, एक जैसी चमकती रहती है अंतिम क्षण तक। अरे मयूर के पंखों की चित्रकारी तो देखो, एक एक पंखे पर कैसी चित्रकारी। महाराज दुनिया का कोई व्यक्ति इन रंगों को नहीं बना सकता जो परमात्मा ने किए। आजकल ऐसी पोशाक होती है पहनने वाली जो ढीले ढाले कपड़े होते हैं, बच्चा भी पहन ले, बूढ़ा भी पहन ले, सबके नाप के होते हैं। लेकिन बच्चा पहने तो बच्चे के नाप का हो जाए और बूढ़ा पहने तो बूढ़े के नाप का हो जाए, ऐसा कपड़ा दुनिया में कोई कंपनी तैयार करती है? भगवान ने रीछ को इतना बढ़िया कोट पहनाया है, बच्चा हो तो बच्चे वाला सूट, और जवान हो तो जवान वाला सूट, और बूढ़ा हो जाए तो भी उसके आकार के अनुसार उसका कपड़ा बढ़ता रहता है। कितनी विचित्र बात है। तितलियों को देखो, पंखों पर कैसी चित्रकारी बरसात में तितलियां होती हैं,
ये लगता कपड़े पर छींट कसने वाला प्रेरणा मनुष्य ने तितलियों से ही ली होगी। और विचित्र बात है कि तितली को आप पकड़िए तो उनके पंख का कलर उंगली में लग जाता है, वो कलर उंगली में छप जाएगा आपकी, और पानी बरसने पर झुलता नहीं, धूप पड़ने पर वो उसकी चमक कम होती नहीं। बयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, जिस परमात्मा ने इतनी विचित्र विलक्षण सृष्टि बनाई है वह परमात्मा स्वयं कितने बड़े आश्चर्यों का खजाना होगा, इसको नहीं कहा जा सकता है, ये वाणी का विषय नहीं है। और परमात्मा की बुद्धि क्या है, बहुत ऊंची बात है। मनुर्मनीषा, महामानव भगवान मनु परब्रह्म परमात्मा की बुद्धि का नाम है। इसलिए मनु जी ने जो कुछ कहा है वो मानव जाति के हित के लिए कहा है। मनु के विचारों को हम मानना चाहिए। बड़े दुख की बात है, आज मनु को भी गाली देने वाले पैदा हो गए। कहते ये मनुवादी हैं, तुम कौन हो? बोले हम धनुवादी हैं। तो अपने आप ही आप दानव हो गए। धनु की संतान दानव और मनु की संतान मानव। भगवान ने तो तुम्हें मानव बनाया, पर तुम हठपूर्वक दानव बनना चाहते हो।